कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं। कब तक हम इस प्रोटेस्ट को कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट या ऐसे अजीब से नामों से बुलाएंगे? दिस इज नॉट अ प्रोटेस्ट, दिस इज अ मूवमेंट। सिंस किसने इस मूवमेंट को कोई नाम नहीं दिया, तो आई वुड लाइक टू डू द ऑनर्स एंड आई वांट टू कॉल इट इंडिया डिमांड्स एजुकेशनल रिफॉर्म्स। देखिए, आज इंडिया डिमांड्स एजुकेशनल रिफॉर्म्स में एक ऐसी गांठ पड़ गई है जिसको हम लोग एक साइबेरियन हिल से कंपेयर कर सकते हैं। जो दोनों साइड से लोग खींचे जा रहे हैं पर गांठ नहीं खुल रही है, गांठ और टाइट होती जा रही है। इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए दोनों को आगे बढ़ना पड़ेगा, दोनों साइड्स को आगे आना पड़ेगा, साथ मिलके वो गांठ खोलनी पड़ेगी। वो गांठ तभी खुल सकती है। पिछले 2-3 दिनों में हमने ऐसा फ्रस्ट्रेशन देखा युवाओं का जो कि एकदम ज्वालामुखी बन के फटा है। वो सड़कों पे आ गए, पूरी तरह कोशिश करी कि अपनी बात रख सके, अपनी बात मनवा सके, और कई सारी चीजें ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए। हाय एवरीवन, दिस इज योर पॉलिटिको जेंजी। लेट्स अंडरस्टैंड कि इस फर्स्ट मास मूवमेंट ऑफ जेंजी में क्या हुआ, क्यों मैं इसको एक साइबेरियन हिट सिचुएशन बोल रहा हूं। समझते हैं इसको इन डिटेल। लेट्स रोल द इंट्रो। No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show. 3 दिन पहले क्या हुआ है, हम सब ने ये विटनेस किया है। बहुत ही हिस्टोरिक चीज हमने देखी है। पूरे देश से कोने कोने से युवा प्रोटेस्टर्स जो सरकार से शायद नाराज थे, उनसे परेशान थे, उनकी एजुकेशन पॉलिसी से परेशान थे, वो दिल्ली पहुंचे सिर्फ एक मकसद के साथ कि वो पार्लियामेंट में एक मार्च करेंगे, पार्लियामेंट तक जाएंगे और अपना राइट एक्सरसाइज करेंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक्सरसाइज करेंगे। बट यहां पे एक कहानी किसी को बताई नहीं गई, एक चीज जो सबसे छुपाई गई कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को एक्सरसाइज करने के भी कई सारे रूल्स हैं। पूरे देश में कहीं भी आप अगर मार्च करना चाहते हैं, कोई प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, बारिंग सेंसिटिव जोन्स, हर जगह पे नहीं कर सकते, बट आप अगर कहीं मार्च करना चाहते हैं तो आपको पुलिस से परमिशन लेनी होती है। आप उनको टाइम बताएंगे, इतने टाइम तक ये मार्च होगा, इस तरह से होगा, और पुलिस ये इंश्योर करती है, कमिटमेंट लेती है कि आप इसको पीसफुल रखेंगे, एंड देन पुलिस आपको पूरे मार्च में सिक्योरिटी देगी और उस दिन का जो भी लोग ट्रैफिक के जो प्रॉब्लम्स आएंगी उन सबको भी पहले से रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी और वो परमिशन देगी आपको। बट यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हुई। यू वुड बी शॉक टू नो कि इस मार्च के लिए कोई परमिशन ही नहीं ली गई थी, अप्लाई भी नहीं किया गया था। आई मीन, मैं ये मान सकता हूं कि आपको परमिशन नहीं मिली बिकॉज दिस इज अ वेरी सेंसिटिव जोन, बट उसके लिए अप्लाई भी नहीं किया गया था। अब कह सकते हैं कि ये जो प्रोटेस्टर्स को लीड कर रहे हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, ये नूब है, ये भी पहली बार ही प्रोटेस्ट करा रहे हैं, इनको भी नहीं पता होगा या नहीं बताया गया या वो बताना नहीं चाहते थे या क्या सिचुएशन है। मैं उनके दिल में घुस के नहीं कंफर्म कर सकता हूं कि उनका क्या इंटेंशन था, बट ये एक चूक उनकी साइड से भी हुई। ये प्रोटेस्टर्स को कम्युनिकेट नहीं किया गया कि ये परमिशन नहीं है हमारे पास। हम कह तो रहे हैं कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बट हम जो काम करने जा रहे हैं वो लीगल नहीं है। तो इसी वजह से कोर्ट भी उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, इसी वजह से बहुत सारी चीजें हुई। बट इस चीज में, इस बात में सबसे ज्यादा दर्द वाली बात यह है कि कई सारे युवा, कई सारे प्रोटेस्टर्स जो कि बस उस कॉल पे आए थे कि आप आइए, हम एक पीसफुल मार्च करने जा रहे हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हम वो करने जा रहे हैं, हम सीधे जाएंगे यहाँ से पार्लियामेंट, हम इस रूट से जाएंगे। रूट प्लान था, सीजेपी ने ऐसा नहीं था कि कोई रैंडम चीज बना रही थी, वो रूट प्लान था, उस रूट से जाने वाले थे, बट कई सारे लोग उस रूट पर नहीं पहुंच पाए। जो हमारी यूथ है, जो जनरेशन रोज फोन चलाती है, उसने सीधे मैप्स खोला, मैप से जो शॉर्टकट, जो छोटा रास्ता दिखा, वहां से सब लोग बढ़ दिए आगे। यहां पुलिस की तैयारियों में भी वही नीट वाली चीज दिखी। आपको पूरे रास्ते को अच्छे से बंद करना था, कोई प्रिपरेशन ही नहीं थी, कोई इंटेलिजेंस गैदर ही नहीं हुई कि इतने सारे लोग आ रहे हैं और वो कहीं से भी आ सकते हैं। कोई फोर्सेस उतनी रेडी ही नहीं थी वहां पे। सुबह सुबह पूरे दिल्ली में जगह जगह कॉल किया गया कि भैया आप जल्दी आइए, जल्दी आइए, यहाँ पुलिस फोर्स चाहिए, यहाँ पुलिस फोर्स चाहिए। सीआरपीएफ को बुलाया गया, आरपीएफ को बुलाया गया, जल्दी से जल्दी लोगों को पुलिस ने बुलाया सबको, और उनको विदाउट एनी गियर, विदाउट एनी प्रॉपर ट्रेनिंग वो वहां कूद गए। उनको बोला गया सिचुएशन हैंडल करो विदाउट एनी बैरिकेड्स। अगर बैरिकेड होगा
तो एटलीस्ट आपको लाठी चार्ज या कुछ ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट वो कुछ प्रिपेयर्ड नहीं था, प्रिपेयर्डनेस एकदम हल्की थी। मेन रूट पे जहां से ज्यादातर लोग गए वहां पे फिर भी मामला शांत था, बट जहां से लोग जबरदस्ती, उनको पता ही नहीं था, भोले भाले लोग मैच देख के चल दिए, बस पार्लियामेंट मार्च करना है हमने, वो चल दिए। उनको कंट्रोल करने के लिए आपने लाठीचार्ज किया, कोई तरीका ही नहीं था, उनको मारा गया, पीटा गया। अब ये सिचुएशन मुझे समझ नहीं आती, मैं इसको कैसे बोलूं कि पुलिस जो कर रही है वो भी अपना काम कर रही है, प्रिपेयर्ड नहीं थी, ये मैं मानता हूं, ये बहुत बड़ी चूक है उनसे, बहुत बड़ी गलती है। और वो भोले भाले लोग जिनको पता ही नहीं है, जो अनअवेयर हैं, पॉलिटिकली अनअवेयर है, उन्हें पता ही नहीं यार कि ये परमिशन भी ली जाती है, वो लोग बेचारे वहां से बस चले जा रहे हैं, उनको एकदम से लाठी पड़ी, उन पर लाठीचार्ज हो गया। कई सारी वीडियोस देख के बड़ा दुख हो रहा है, वो लोग रो रहे हैं कि यार हम अपना डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम पार्लियामेंट जाके बस अपनी बात रखना चाहते हैं। उनको पता ही नहीं है, रूल्स नहीं पता उन्हें, वो बस आ गए वहां पे, कुछ कॉल दी किसी ने बोला यहां से जाओ, यहां से रास्ता बन रहा है, यहां से जाना, यहां से बन जाएगा, वो बस वो करके वहां पहुंच रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज, उनको पीटा गया। ऐसी सिचुएशन हो गई थी दिल्ली में, जो कि बहुत प्रॉब्लमैटिक है। उसी के साथ पुलिस की जो कार्रवाई हुई है उसमें भी कई सारे लूप होल्स थे, कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स दिखाए गए हैं जहां पे बच्चों को जबरदस्ती मारा जा रहा है, उनके सर पे मारा जा रहा है। राइट्स कंट्रोल करने के लिए बिलो द बेल्ट डंडे का इस्तेमाल करा जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है अगर किया भी जाता है, बट कई सारे लोगों के सर पे मारा गया है। अब मैं ये समझ सकता हूं कि सिचुएशन इतनी इजी नहीं रही होगी जितनी दिखाई जा रही है, इतनी रोजी नहीं थी, एकदम से भीड़ आ रही है, चल गया, गलती से चल गया, ये भी हो सकता है, बट पुलिस ने इस चीज का ख्याल ही नहीं रखा क्योंकि उनकी प्रिपरेशन नहीं थी। अगर वो पहले से प्रिपेयर्ड होते, उन्हें पता होता, इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा फेलियर है ये कि समझ ही नहीं पाए। देखिए मैं जेन्युइनली मैं यहां से सोच रहा था कि इतनी भीड़ नहीं आएगी, बट मेरा कोई डेटा पॉइंट थोड़ी है, मैंने यार एक असेसमेंट देखा, मैं प्रोटेस्ट में पहले गया था, मैंने देखा कि यार भीड़ ठीक ठाक है, ऐसी कोई बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, तो इतने लाखों सैकड़ों लोग, तो पहले वहां पे सैकड़ों लोग ही थे, तो हजारों लोग शायद नहीं ही पहुंचेंगे वहां पे, या एक लिमिटेड नंबर्स पे लोग वहां पहुंचेंगे, बट वहां पहुंच गए। पुलिस की प्रिपरेशन क्या थी? जीरो। इंटेलिजेंस क्या थी? जीरो। बस फिर आपके पास ऑप्शन वही है कि जब आप पहुंच गए ग्राउंड पे तो आपने लट्ठे बजाने, आपने मारना है लोगों को, क्योंकि सिचुएशन कंट्रोल आपने पहले करी नहीं, प्रिपेयर कुछ करा नहीं आपने। उसी सिचुएशन में कई सारे पुलिस वालों ने कुछ गलत काम भी किए, किसी को सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश करेगी, वहां पे लड़कियों के साथ गलत व्यवहार हुआ, ये सब चीजें कैसे कोई टॉलरेट कर सकता है? पुलिस को इस चीज की भी जवाबदेही देनी पड़ेगी। कई सारे लोग कैमरे में आए हैं, कई सारे लोगों की वीडियोस आई हैं, उस चीज का बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए पुलिस को भी। जैसे कि आप वीडियोस देख के जो प्रोटेस्ट में कुछ असामाजिक तत्व घुस गए थे, असामाजिक तत्व जो वहां पे पत्थरबाजी कर रहे थे, हालांकि बहुत छोटे लेवल पे हुआ है, बट कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन सब उसमें घुस जाते हैं। कई युवा जोश में आके रिटेलिएशन में उल्टा सीधे कदम उठा लेते हैं। आप उन पे एक्शन ले रहे हैं, आप उनकी वीडियो देख के उन पे सीधे एफआईआर भी हो रही है, उन पे केसेस हो रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। देखिए वो ऑफ कोर्स गलत था, लीगली सही नहीं था, इसमें कोर्ट भी शायद उनका सपोर्ट नहीं कर पाएगा, बट ये सिचुएशन क्या बन गई? यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पुलिस की है कि पुलिस ने चीजें एंटिसिपेट ही नहीं करी कि कितनी बड़ी हो सकती हैं। उन्होंने लोगों को प्रिपेयर नहीं करा, अपने पुलिस वालों को, पुलिस मैन जो थे उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई। जो लोग वहां पे कर रहे थे प्रोटेस्ट, उनको तो पता ही नहीं था, वो तो बेचारे यार किसी को बुला दिया, बस भीड़ में बन के आ गए, वो विदाउट एनी लीडर, विदाउट एनी गाइडेंस, वो बस चलते गए, जहां मन किया, जहां दिख रहा है रास्ता अच्छा ठीक है, यहां से चलते ये खुला दिख रहा है, यहां से चलते ये खुला दिख रहा है, हम तो डेमोक्रेटिक राइट अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं ये सोच के, हम भी तो कुछ नहीं होगा। बट पुलिस तो समझदार है ना, पुलिस से तो हम ये एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि वो चीजें समझ के करेंगी, वो चीजें अपने आप को प्रिपेयर रखेंगी। क्या सिचुएशन थी ये? देखिए अब मेरा एक निवेदन सीजेपी के लोगों से भी है, उनको ये समझना पड़ेगा कि अब उनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब उन पे सिर्फ सैकड़ों लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, अब उन पे हजारों लोग, हजारों स्टूडेंट्स, हजारों प्रोटेस्टर्स उनके ऊपर भरोसा करके बैठे हैं। आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। अब आप जो भी एक्शन लेंगे, जो भी चीजें सोचेंगे, आपको बहुत सोच समझ के उस पर काम करना होगा। गलतियां हुई, मैं मानता हूं यार कि आप ठीक है, आप भी हम जैसे ही लोग हैं, अभी अभी आपने शुरू किया है, किसी को भी नहीं पता है, कोई बाहर से आ रहा है पढ़ के, उनको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इंडिया के रूल्स के बारे में नहीं पता है। आई अंडरस्टैंड दैट।
या नहीं बताया गया है, जो भी है। देखिए, अब इस चीज़ को समझना बहुत मुश्किल है कि उन्होंने क्यों नहीं बताया लोगों को, बट अगर बता देते तो लोग नहीं आते, शायद इसीलिए छुपा दिया गया, जो भी सिचुएशन है। बट अब आपकी जिम्मेदारी मेरे ख्याल से 100 टाइम्स बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो लोग हैं इनकी सेफ्टी, इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी बनती है, आपके भरोसे पे वहाँ आ रहे हैं। मैं आपके मूवमेंट में स्टार्टिंग से एक ही बात कहता आ रहा हूँ और मेरी बात अब भी वही रहेगी कि आप एक चीज़ के पीछे पड़ गए हैं, जो कि है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो कि मुझे अब भी नहीं लगता कि वो सही मांग है, सही डिमांड है। इसका रीज़न सिर्फ ये है कि सरकार ये नहीं अलाउ करेगी। सरकार एक बार ये चीज़ अलाउ कर देगी तो फिर आप नेक्स्ट, आप खुद बोल चुके हैं कि फिर हम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा, होम मिनिस्टर का इस्तीफा मांगते रहेंगे। और आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि बीजेपी के पास भी सपोर्ट है, वो बस उसको एक्सरसाइज अगर कर लेगी तो एक सिविल वॉर की सिचुएशन हो जाएगी। अरे भाई, कोई ये हम लोग ऐसा स्टेट थोड़ी चाहते हैं। बीजेपी भी यही कह रही है कि यार हम चीज़ों को रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उनसे इस बात पर क्यों नहीं लड़ रहे हैं कि हमें रिफॉर्म चाहिए। आज पंजाब में एक और पेपर लीक हो गया, अब पंजाब का भी इस्तीफा मांगते हैं, फिर वहां पे एक प्रोटेस्ट करते हैं। क्यों भैया हम इस चक्कर में पड़े हैं? क्यों नहीं हम ये डिमांड करते हैं कि यार आप मेरी प्रोसेस एक बार ठीक कर दो, आप प्रोसेस में लोगों को अकाउंटेबल ठहरा दो कि अगर कुछ ऐसा होता है तो ये लोग जिम्मेदार रहेंगे, ताकि कल को हो तो सब चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएं। क्यों आप इस्तीफे के पीछे पड़े हैं? एक बंदे का इस्तीफा होगा, अभी पंजाब में एक और का हो रहा है, कब तक चलते रहेगा ये पेपर लीक? तो इंडिया में एक बहुत कोर प्रॉब्लम है, प्रोसेस की प्रॉब्लम है, लोगों के इंटेंट की प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पंजाब में जो जुड़े हैं, जो हमारे शिक्षा मंत्री है पंजाब के, वो इसमें इन्वॉल्व है। सेम गोज विद धर्मेंद्र प्रधान कि वो भी इसमें इन्वॉल्व है। अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है। उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, उस पर एक्शन भी ले रहे हैं वो। फोकस ये होना चाहिए कि आप प्रोसेस को कैसे सुधारें, कैसे आप अपनी तरफ से आइडिया दें, कैसे आप जन आंदोलन में लोगों को जोड़ें। आप क्यों नहीं ब्यूरोक्रेट्स को, लीगल एडवाइजर्स को बुला के समझाते हैं, पूछते हैं कि यार प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम है। कितना मैजिकल चीजें होंगी वो प्रोसेस की। आप प्रॉब्लम समझेंगे, आप मुद्दे को समझेंगे, उसको स्टडी करेंगे और आप टारगेटेड रिकमेंडेशंस दे पाएंगे सरकार को कि यार हमें ये चेंजेस चाहिए। कब तक ऐसे चलता रहेगा? अब आज यहाँ पे शिक्षा मंत्री का अगर आप इस्तीफा दे देते हैं तो कल को फिर एक नया प्रोटेस्ट करेंगे पंजाब में, फिर परसों केरला में, या कहीं भी किसी और भी स्टेट में कुछ हो गया, या बीजेपी के स्टेट में कुछ हो गया, या कांग्रेस के स्टेट में हो गया। अब ये पॉलिटिक्स में यहाँ पे नहीं ला रहा हूँ, कहीं भी कुछ हो गया तो फिर वहां पर प्रोटेस्ट देने जाएंगे कि आप इस्तीफा दीजिए। प्रोसेस तो चेंज नहीं होने वाली ना। प्रोसेस पे फोकस करिए। अभी आपका फोकस ये होना चाहिए कि मैं लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए काम करूं। युवाओं की भी यही प्रॉब्लम है, युवा भी यही चाहते हैं कि वो अब इस चीज से आजाद हों। एटलीस्ट अब वो दोबारा ये ना सुने कि यार आज पेपर लीक हो गया, अब मुझे दोबारा तैयारी करनी है। दैट इज माई फाइनल थॉट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और सिंस ये एक पॉलिटिकल चैनल है तो मैं नेक्स्ट वीडियो पॉलिटिक्स के ऊपर बनाऊंगा कि इसके अराउंड क्या पॉलिटिक्स हो रही है, क्या चीजें हो रही हैं। वो भी चीजें काफी इंटरेस्टिंग होंगी समझने के लिए फॉर ऑल द पॉलिटिकल व्यूअर्स। बट ये वाली वीडियो मेरी टारगेटेड थी टूवर्ड्स द प्रोटेस्टर्स, जो कि शायद ए पॉलिटिकल लोग हैं या थोड़ी बहुत ही पॉलिटिक्स वो जानते हैं, जो उन्हें बताया जा रहा है वो उस पर काम कर रहे हैं। सही बात है, वो उनका हक है, बट उनको ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि आप कैसे पूरी प्रोसेस ठीक कर सकते हैं, रादर देन गोइंग ओनली फॉर वन रेजिग्नेशन, जो कि एक बहुत छोटा इंस्टेंट जस्टिस टाइप की चीज होगी, बट एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। If you wanna play tough,